हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी उत्तर प्रदेश की सीरीज में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जो जनगणना टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसको हम 3 पार्टों में करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना का ये हमारा पार्ट ए है। उत्तर प्रदेश जनगणना टॉपिक का ये हमारा पार्ट ए है। पार्ट बी, पार्ट सी, दो पार्ट इसके और आएंगे जनगणना टॉपिक के। बहुत महत्वपूर्ण है। आरओ में कोई भी परीक्षा हो उत्तर प्रदेश में आयोजित, जनगणना सुपरहिट टॉपिक है और इसमें से एक दो प्रश्न लगभग मिल ही जाते हैं। इसलिए जनगणना टॉपिक के हर आयाम को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने जनगणना टॉपिक को। जनगणना टॉपिक में थोड़ा सा पहले एक जनगणना टॉपिक का एक नॉर्मल ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश विशेष जनगणना में गहराई से हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना का पार्ट ए। तो उत्तर प्रदेश, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनगणना का जिक्र सबसे पहले कहां पर हुआ है। तो ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी नॉर्मल एग्जाम में आ ही जाता है। तो सबसे पहले जनगणना का जिक्र कहां हुआ? जो कौटिल्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र ग्रंथ है एक, ठीक है। इसमें मतलब सबसे पहले हमारा जनगणना का इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ हमारा आईने अकबरी में भी, ठीक है, आईने अकबरी, इन दोनों किताब में सबसे पहले हमारा जनगणना का जिक्र किया गया है। और अब हम चलते हैं ब्रिटिश काल में। अब देखो, ब्रिटिश काल की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश काल की सबसे पहली जनगणना, ब्रिटिश काल की सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मायो के काल में, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में, ब्रिटिश कार्यकाल में सबसे पहली जनगणना 1872 में शुरू की गई थी। लेकिन लेकिन 1881 में, लेकिन 1881 में क्रमबद्ध तरीके से जनगणना प्रारंभ और उस समय किसका काल था? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। LORD, लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्रमबद्ध तरीके से जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और ब्रिटिश काल में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। देख लो, ये दो चीजें हैं। क्रमबद्ध तरीका मालूम करेगा तो 1881 में और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और सबसे पहले नॉर्मली स्टार्ट कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। इसके पश्चात 2011 में स्वतंत्रता, जो 2011 में जो जनगणना हुई थी, जो 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, वो स्वतंत्र भारत की, ठीक है, 7वीं जनगणना थी। 2011 में जनगणना स्वतंत्र भारत की, ठीक है, 7वीं जनगणना थी। 7वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 में जो जनगणना हुई थी। इसके पश्चात प्रथम जनगणना के जो आयुक्त थे RA स्वामी थे। प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन कौन थे? RA स्वामी थे। प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन थे? RA स्वामी थे, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे, अभी हम जस्ट जनगणना के हम नॉर्मल फैक्ट देख रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश विशेष के ना, अभी आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष के भी फैक्ट आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मैं इसको बिसान रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, मैं इसको रफ कर रहा हूं।
आगे चलते हैं। जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना का नारा, 2011 की जनगणना का नारा क्या था हमारा? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, ये क्या था? नारा था। नारा क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, 2011 की जनगणना का जो था। और शुभांकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना का, ठीक है, ठीक है, शुभांकर, शुभांकर क्या था इसका? प्रगणक शिक्षिका। क्या था इसका? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, ये, ठीक है, ये मालूम कर सकता कभी भी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश से स्पेशल नहीं, इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष के फैक्ट आने वाले हैं। फिर इसके पश्चात जो है, जो जनगणना है हमारी, जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। जनगणना हमारा संघ सूची का विषय है और ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। गृह मंत्रालय के अधीन इसका आयोजन कराया जाता है। ठीक है, जनगणना संघ सूची का विषय है और गृह मंत्रालय के अधीन इसका आयोजन कराया जाता है। फिर इसके पश्चात 1931 के बाद 2011 की जो जनगणना हुई थी, 1931 के बाद 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना में, ठीक है, दूसरी बार, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आधार, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आधार बनाया गया। ठीक है, तो 1931 के बाद जनगणना 1931 में जनगणना जो हुई थी उसमें सामाजिक, आर्थिक, जातिगत आधार बनाया गया। फिर उसके बाद 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें दूसरी बार सामाजिक, आर्थिक, जातिगत आधार बनाया गया। ठीक है, इसके पश्चात जो है मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 1900, ठीक है, 1911 से 1921, ठीक है, में दशकीय वृद्धि, में दशकीय वृद्धि कितनी रही? 0.031%, 0.031%। इसलिए 1921 को, ठीक है, 1921 को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। किसे? 1921 बार क्वेश्चन मालूम किया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। ठीक है, इसके पश्चात जो है भारत का, ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण, सॉरी, उत्तर प्रदेश का, यूपी का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का, ठीक है,
यूपी का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 7.33% है। 7.33% है। यूपी का जो एरिया है संपूर्ण भारत का 7.33 है, जबकि यूपी की जनसंख्या संपूर्ण भारत की 16.33% है। यूपी की जनसंख्या संपूर्ण भारत की यूपी की जनसंख्या संपूर्ण भारत की कितनी है? 16.5% है। मतलब यूपी का क्षेत्रफल 7.33 है और यूपी की जनसंख्या जो है हमारी 16.5% है संपूर्ण भारत की यूपी से तुलना कर रहे हैं। अब इसके पश्चात देश की जो ग्रामीण आबादी है, यूपी का स्थान जो है फर्स्ट है। देश की ग्रामीण आबादी में यूपी का प्रथम स्थान है। यूपी का प्रथम स्थान है। मतलब जितनी भी ग्रामीण जनसंख्या अगर राज्य वाइज, स्टेट वाइज अगर हम देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला स्थान रखता है और संपूर्ण जो हमारी देश की ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है, उसका 18.63% है। 18.63% उत्तर प्रदेश का अंतर है संपूर्ण, ठीक है। ग्रामीण आबादी जितनी भी पूरे भारत में है उसकी 18.63% ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है और इतने प्रतिशत 18.63% के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है किसमें? ग्रामीण आबादी में पूरे देश में। ग्रामीण आबादी हो गई 18.63%। अब देश में शहरी जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में शहरी जनसंख्या के दृष्टिकोण से यूपी का सेकंड स्थान है। पहला किसका है? महाराष्ट्र का। और फर्स्ट स्थान जो है, ठीक है, शहरी जनसंख्या में फर्स्ट स्थान महाराष्ट्र का है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है और यूपी का कितना? सेकंड स्थान है। काय में? शहरी जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है। और देश में जो शहरी जनसंख्या है 11 उत्तर प्रदेश में कितनी है? 11.79% है। संपूर्ण 11.79% है शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। इतने प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश शहरी जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है पूरे भारत में, जबकि प्रथम स्थान शहरी जनसंख्या के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसके पश्चात मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। ओके, ये हो गया, मैं रफ कर दिया। ठीक है, इसके पश्चात जो है अगर हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के मतलब जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर 20.2% है। 20.2% है और ये 14वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। 14th स्थान है उत्तर प्रदेश का। काय में? जनसंख्या वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश का यूपी का 14वां स्थान है। 20.2% है जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसके पश्चात जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में, जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर
दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, घटता क्रम, घटता क्रम। तो उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर, उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर घटता क्रम। तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा नोएडा है, नोएडा, ठीक है, घटता क्रम, ठीक है, नोएडा है। नोएडा के बाद जो है हमारा, नोएडा को गौतम बुद्ध नगर भी बोला जाता है। इसके बाद जो है हमारा गाजियाबाद है, गाजियाबाद, ये हम घटता हुआ क्रम लिख रहे हैं, ठीक है। गाजियाबाद के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर घटता क्रम, घटता क्रम, नोएडा, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच। ये क्रम लगाने को आ जाता है, कई एक बार ये क्वेश्चन मालूम किया है। दशकीय वृद्धि दर घटता क्रम, नोएडा के बाद गाजियाबाद के बाद श्रावस्ती के बाद बहराइच। अब इसके पश्चात जो है हम दशकीय वृद्धि दर घटता क्रम, ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, ये हो गया हमारा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, घटता क्रम, नोएडा के बाद गाजियाबाद के बाद श्रावस्ती के बाद बहराइच, सर्वाधिक, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज्यादा नोएडा में, उसके बाद गाजियाबाद में, उस, ठीक है, सब उससे थोड़ा सा कम गाजियाबाद में, उससे थोड़ा सा कम श्रावस्ती में, थोड़ा सा कम बहराइच में, ऐसे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर का घटता हुआ क्रम हो गया। अब इसके पश्चात जो है, इसके पश्चात जो है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। इसके, इसमें जो है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर मतलब बढ़ता हुआ क्रम की बात कर रहे हैं हम, बढ़ता हुआ क्रम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कानपुर नगर, कानपुर नगर, उसके पश्चात जो है हमारा हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है, उसके पश्चात हमारा बागपत, बागपत, फिर क्या हमारा फतेहपुर, फतेहपुर, ठीक है, ये हो गया हमारा कानपुर नगर, ठीक है, फिर हमीरपुर, फिर बागपत, फिर फतेहपुर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत और फतेहपुर, ये हो गया हमारा, ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर बढ़ता हुआ क्रम। कानपुर से थोड़ा सा ज्यादा हमीरपुर में, उससे ज्यादा बागपत में, उससे ज्यादा फतेहपुर में, ऐसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हो गया हमारा। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हो गया हमारा। इसके पश्चात आ जाता है सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज से जो है हमारी, उस, उससे थोड़ी सी कम जो है मुरादाबाद में है हमारी, ठीक है, उससे थोड़ी सी कम है हमारी गाजियाबाद में, ठीक है, उससे थोड़ी सी कम है हमारी आजमगढ़ में, फिर थोड़ी सी कम जो है हमारी लखनऊ में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, फिर दूसरे नंबर पे मुरादाबाद में, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद में, चौथे नंबर पे आजमगढ़ में, पांचवें नंबर में लखनऊ में। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले, ठीक है, 5 जनपद हो गए घटते हुए क्रम में, ठीक है। इसके पश्चात हमारा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको चाहे नोट डाउन कर लीजिए आप। न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले
5 जनपद, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले, ठीक है, 5 जनपद, 5 ना 4 या 3 या 5 जो भी है। तो सबसे पहले है हमारा महोबा, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, महोबा, ठीक है। उसके थोड़ी सी ज्यादा है चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आ जाता है हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर के बाद आ जाता है श्रावस्ती, श्रावस्ती, फिर आ जाता है हमारा ललितपुर। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद हो गए महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद हो गए। इसको मैं रफ कर रहा हूं। इसके पश्चात हम देखते हैं सर्वाधिक पुरुष और महिलाओं वाला जनपद कौन सा है। सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिलाएं, सर्वाधिक महिलाएं, इसमें भी सर्वाधिक पुरुष वाला जनपद जो प्रयागराज है और सर्वाधिक महिलाओं वाला जनपद भी हमारा प्रयागराज है, क्या है, ठीक है। और सर्वाधिक पुरुष वाला जनपद जो है प्रयागराज है। अब हम अब थोड़ा सा ऐसे जनपदों का क्रम देख लेते हैं जिनमें सबसे ज्यादा पुरुष हैं। तो योग्य सर्वाधिक पुरुष प्रयागराज में, सर्वाधिक महिलाएं भी प्रयागराज में। अब सर्वाधिक पुरुष वाले जनपदों का क्रम, जनपदों का क्रम, सर्वाधिक पुरुषों वाले जनपदों का क्रम, इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्रयागराज, सबसे ज्यादा प्रयागराज में है पुरुष। उससे थोड़े से कम जो दूसरे नंबर पर मुरादाबाद में है, ठीक। मुरादाबाद के बाद जो है हमारा गाजियाबाद है, ठीक है। गाजियाबाद के बाद है हमारा कानपुर नगर, कानपुर नगर, ठीक है। सर्वाधिक महिलाओं वाले जनपद, सर्वाधिक महिलाओं वाले जनपद, सर्वाधिक महिलाओं वाले जनपद का क्रम, सर्वाधिक महिलाओं वाले जनपदों का क्रम। तो इसमें सर्वाधिक प्रयागराज, सबसे ज्यादा महिलाएं प्रयागराज में है। उससे थोड़ी सी कम दूसरे नंबर पे आजमगढ़, ठीक है, सबसे ज्यादा हमारी प्रयागराज में है। फिर उसके बाद आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर हमारा मुरादाबाद, ठीक है, प्रयागराज, आजमगढ़, ठीक है, उसके बाद जौनपुर, फिर मुरादाबाद, फिर आ जाएगा लखनऊ, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारा सर्वाधिक महिलाओं वाले जनपदों का क्रम प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, ठीक है। इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं अब रफ करने जा रहा हूं। ओके, आगे देखते हैं हम कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हो गया हमारा जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या,
ठीक है, वृद्धि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1981 से 1991, ठीक है, 1981 से 1991 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी? 1981 से 1991 में। और सबसे कम उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी हमारी? 1951 से 1961 में। 1951 से 1961 में हमारी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। सर्वाधिक, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि 1951 से 61 में हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी 1981 से 91 में, और सबसे कम जो हुई थी 1951 से 61 में हुई थी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अभी नहीं रफ कर रहा। इसके पश्चात जो है हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अवरोही क्रम, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अवरोही, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, अवरोही क्रम। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा वाराणसी का है, उसके बाद जो है हमारा लखनऊ का है। तो ये घटता हुआ क्रम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले वो सबसे ज्यादा गाजियाबाद, उससे थोड़ा कम वाराणसी का, उससे थोड़ा कम लखनऊ का, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आरोही क्रम, आरोही, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आरोही क्रम हमारा ललितपुर, ललितपुर हो गया। ललितपुर के बाद हो गया हमारा सोनभद्र, सोनभद्र के बाद हो गया हमारा हमीरपुर, ये हो गया हमारा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या हो गया? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि पुरुष जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पुरुष, उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है? ठीक है, 52.29% है, 52.29% पुरुष जनसंख्या। अब महिला कितनी है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या कितनी है हमारी? 47.71% है, 47.71% है। महिला जनसंख्या हमारी 47.71% है। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी, ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी? 77.7% है, 77.7%।
7% है। और शहरी कितनी है हमारी? 22.3% है। उत्तर प्रदेश में शहरी शहरी जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या 22.3% है। 22.3% है हमारी शहरी जनसंख्या। ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। जो ग्रामीण जनसंख्या 77.77% है। मैं लिख रही हूं, ग्रामीण जनसंख्या में यूपी देश में, ठीक है, प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है। संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या जितनी उत्तर प्रदेश में है उसका 18.69% ग्रामीण जनसंख्या, 18.69% ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, यूपी में है, यूपी में है। ठीक है। 18.69% जो ग्रामीण जनसंख्या है वो यूपी में है। इसके पश्चात जो है शहरी आबादी उत्तर प्रदेश, ठीक है, शहरी आबादी कितनी है? देखो, शहरी आबादी के दृष्टिकोण से, शहरी आबादी के दृष्टिकोण से यूपी भारत में महाराष्ट्र के बाद सेकंड स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद शहरी जनसंख्या के दृष्टिकोण से सेकंड स्थान है। और 11.79% आबादी, 11.79% शहरी आबादी यूपी में है, शहरी आबादी यूपी में है। टोटल भारत की जो हमारी 11.79% शहरी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है। ये मैं अब रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके पश्चात जो है हमारी जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यूपी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से फोर्थ राज्य है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से फर्स्ट स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से फोर्थ स्थान, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है, फर्स्ट स्थान है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से फर्स्ट स्थान है। यूपी की कुल जनसंख्या, ठीक है, देखो यूपी की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी है? 16.5% है, 16.5% है। कितनी है? यूपी की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.5% है। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद, न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद, न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद आरोही क्रम में, न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद आरोही क्रम में महोबा के बाद हो गया हमारा चित्रकूट,
महोबा, महोबा के बाद हमारा हो गया चित्रकूट, चित्रकूट के बाद हो गया हमारा हमीरपुर। ये हो गए हमारे, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। महोबा, महोबा से ज्यादा चित्रकूट में, चित्रकूट से ज्यादा हमीरपुर में, ठीक है। इसको मैं अब रफ कर रहा हूं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में महोबा, महोबा के थोड़ी सी ज्यादा चित्रकूट में, उसके बाद जो है हमारा हमीरपुर में। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ओके। इसको मैं रफ कर रहा हूं। इसके पश्चात जो है हमारा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले, सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले, ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद, ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद अवरोही क्रम, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। तो इसमें हो जाएगा हमारा सबसे पहले प्रयागराज, ठीक है, अवरोही घटता हुआ क्रम। प्रयागराज के बाद आ जाएगा हमारा आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद आ जाएगा हमारा जौनपुर, ठीक है। आजमगढ़ के बाद हमारा जौनपुर हो जाएगा। ये अवरोही क्रम है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद अवरोही क्रम। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज, फिर उसके बाद आजमगढ़, फिर उसके बाद जौनपुर। ये हो गया हमारा। अब सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद, ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण वाले, ठीक है, जनपद आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। ये हो गया न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद अवरोही, ठीक है, आरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम। नोएडा, नोएडा को गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। तो नोएडा, नोएडा से ज्यादा काय में है हमारा महोबा में है, महोबा के बाद हमारा काय में है हमारा हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद, ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद आरोही क्रम में नोएडा, नोएडा के बाद महोबा, महोबा के बाद जो है हमारा हमीरपुर, ठीक है। ये आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, चाहे तो आप नोट डाउन या, ठीक है, कर लीजिए। मैं साइड में हट रहा हूं, नोट डाउन या, ठीक है, ओके। इसके पश्चात जो है हमारा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जनपद, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जनपद अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जनपद अवरोही क्रम में। तो इसमें क्या हो गया हमारा अवरोही क्रम में, तो गाजियाबाद, ठीक है,
गाजियाबाद के बाद जो है हमारा किसमें है, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद है हमारा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद लखनऊ, फिर क्या है हमारी कानपुर नगर, कानपुर नगर। ये हो गया हमारा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जनपद, अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर। उसके बाद न्यूनतम शहरी जनसंख्या, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जनपद, ठीक है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जनपद आरोही क्रम में, ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले, ठीक है, आरोही क्रम में। तो इसके बाद आ जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद जो आ जाएगा आरोही मतलब बढ़ता हुआ, श्रावस्ती के बाद आ जाएगा हमारा चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आ जाएगा कौशाम्बी, कौशाम्बी। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके पश्चात हम देखते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आरोही क्रम, ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, आरोही क्रम। तो इसमें आ जाएगा हमारा गाजियाबाद, आरोही मतलब घट बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा गाजियाबाद, उसके बाद आ जाएगा हमारा लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ के बाद आ जाएगा कानपुर नगर, कानपुर नगर। इसके बाद जो आ जाएगा हमारा अधिकतम मुस्लिम आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है हमारा, अधिकतम आबादी, अधिकतम मुस्लिम आबादी, अधिकतम मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है, यूपी है। तो इसी के साथ जो है हम अपना उत्तर प्रदेश की जनगणना का पार्ट 1 समाप्त करते हैं। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हर क्लास, हर पार्ट जो है जनगणना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी फैक्टों को आप बार बार देखें, वीडियो को देखेंगे बार बार, तो आपके जहन में चीजें फीड होंगी। तो ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट बी और पार्ट सी भी आएंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।